शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बहुत अच्छी जानकारी हम आपके बीच लेकर आए हैं। ऐसे विद्यार्थी जो इस वर्ष कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। उन्हें अब कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक हर माह 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी, अर्थात टोटल 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलना है। इसके लिए उन्हें केवल एक परीक्षा बस उत्तीर्ण करना होगा। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। वास्तव में इस योजना की जानकारी व्यापक रूप से नहीं होने के कारण कई विद्यार्थी इसके फॉर्म को नहीं भर पाते और इतनी अच्छी योजना का लाभ वो नहीं उठा पाते। अतः आप सभी से करबद्ध निवेदन है, चाहे आप शिक्षक हो, पालक हो, विद्यार्थी हो, आप सभी जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, पूरे भारतवर्ष में शेयर कीजिए क्योंकि यह योजना जो है पूरे भारतवर्ष के लिए है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे, इन सभी पॉइंट पर हम जानकारी लेकर आए हैं। पहला हम बात करेंगे कि यह कौन सी योजना है, उसके बाद इसमें कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि किन विद्यार्थियों को इसकी पात्रता होगी, अर्थात कौन कौन से विद्यार्थी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा के लिए विद्यार्थी को फॉर्म कब भरना होगा और परीक्षा कब होगी, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा फॉर्म वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। अगला पॉइंट है कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, अर्थात कौन कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उसको व्यवस्था करके रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, अतः इसके बारे में भी हम जानकारी लेकर आए हैं। फॉर्म भरने के पश्चात उसको कहाँ पर जमा करना है और उसके बाद परीक्षा का माध्यम क्या होगा, परीक्षा में कितने पेपर होंगे और उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा। ठीक है, उसके बाद परीक्षा कहाँ होगी, इसकी जानकारी आपको अभी इसी वीडियो पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रवेश पत्र कहाँ से मिलेगा, परीक्षा कब होगी और कितने समय होगी। ठीक है, उसके पश्चात बात करेंगे कि परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है और बात करेंगे इसके बाद कि क्या गलत उत्तर देने पर नंबर कटेगा, अर्थात यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे दिए तो क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। फिर हम बात करेंगे कि किस जिला में कितने विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति मिलेगा। उसके बाद अंतिम 2 पॉइंट है कि परीक्षा में विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं, उत्तीर्ण होने के बाद भी कुछ विद्यार्थी अपात्र क्यों हो जाते हैं, इस पर बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विद्यार्थी पात्र हो गए, अर्थात वो परीक्षा भी दिला लिए, परीक्षा उत्तीर्ण भी हो गए, उसका डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गया, उसके बाद भी किस गलती से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाते, इस पर भी हम बात करेंगे। अर्थात इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य 2.0, जिसमें एजुकेशनल के काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस लेटर को ओपन कर रहे हैं और इस वीडियो में हम इस लेटर के साथ साथ और भी जानकारी बताएंगे जो इसमें नहीं है। ठीक है, यह जो लेटर है SCERT रायपुर के द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस योजना के संबंध में पूरी जानकारी है, पूरा नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह कौन सी योजना है। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना NMMSS के अंतर्गत, अर्थात इस योजना का जो नाम है NMMSS राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य के विद्यालयों में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है यह। ठीक है, हर राज्य का अलग अलग नोटिफिकेशन आया है, हम छत्तीसगढ़ के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जो मेधावी है, उनके लिए यह योजना है, जिसमें देख सकते हैं उक्त योजनाओं से संबंधित छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु, अर्थात इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा NMMSE
इसको जो है आपको पास करना होगा, जो कि 6 नवंबर 2022 को राज्य छत्तीसगढ़ अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा प्रत्येक विकास खंड के निर्धारित परीक्षा केंद्र में आयोजित होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको आवेदन जो है ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन नहीं करना है, ऑफलाइन आवेदन करना है, अर्थात आपको पेपर में पूरे फॉर्म को भरकर जमा करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी और इसकी पात्रता क्या क्या होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पात्रता पर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय, शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय, स्थानीय निकाय विद्यालय के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी जो पिछली कक्षा 7वीं में 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो विद्यार्थी शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं, शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय में पढ़ते हैं, स्थानीय निकाय में पढ़ते हैं और कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए यह योजना है। और उसके लिए ज़रूरत है कि उसे जो है कक्षा 7वीं में 55% उन्होंने प्राप्त किया हो। जो SC और ST वर्ग के विद्यार्थी, उनके लिए 5% की छूट है, अर्थात उनका जो प्राप्तांक है 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं जनरल प्रमोशन की स्थिति में, अभी जो है जनरल प्रमोशन हुआ है 1-2 वर्ष। ठीक है, उस स्थिति में 7वीं में उत्तीर्ण प्रतिशत की बाध्यता भी नहीं है, अर्थात प्रतिशत का कोई इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि जनरल प्रमोशन हुआ है। यदि परीक्षा हुई है तो 55% लाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि चयनित प्रतिभागियों को 9वीं से 12वीं तक प्रति माह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। बहुत बड़ी राशि है ये, हर महीना 1000 रुपये मिलना। इसके बाद जो अगली पात्रता यह है कि विद्यार्थी के पिता या पालक की वार्षिक सकल आय 3.5 लाख अर्थात 3,50,000 रुपये से अधिक ना हो। ठीक है, 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि पिछले वर्ष जो है इसकी जो अधिकतम सीमा है वो 1,50,000 थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया है, अर्थात और विद्यार्थियों को इसमें मौका मिलेगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा कि कक्षा 8वीं में आप पढ़ रहे हो, उसके साथ ही साथ कक्षा 7वीं में आपका परसेंट 55% से ज़्यादा हो, उसके बाद आपके पिता या पालक की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा देख सकते हैं शासन द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थी को किसी एक छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकेगा, अर्थात जो सामान्य तौर पर छात्रवृत्ति मिलती है और ये वाली छात्रवृत्ति, तो इसमें से आपको केवल एक छात्रवृत्ति मिलेगा। तो आप इसके लिए तैयारी कीजिए। अगर ये नहीं मिलता है तो आपका वो छात्रवृत्ति तो है ही है, ठीक है, जो कि साल में एक बार मिलता है, तो आप जो है इसके लिए ज़्यादा तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा विशेष बात यहाँ पर यह है कि जो केंद्रीय विद्यालय अर्थात केवी है, नवोदय विद्यालय है और आवासीय विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। अब इसमें यह भी बताया गया कि आवासीय विद्यालय किसे कहा गया। तो आवासीय विद्यालय परिसर में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रदान करता है, जहां विद्यालय, आवास और भोजन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो ऐसे विद्यालय के विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगला हम बात करेंगे कि विद्यार्थी को फॉर्म कब भरना है और परीक्षा कब होगी। ठीक है, चौथे पॉइंट पर बात करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है ऊपर में। जो फॉर्म आपको भरना है वो 31 अगस्त 2022 तक आपको भरना है। तो 31 अगस्त ज़रूर इसमें दिया गया है, लेकिन आप इसको 10 दिन पूर्व के आधार पर तैयारी कीजिए। ठीक है, आप जो इसको 21 अगस्त तक मानकर चलिए, ताकि बाद में आपको हड़बड़ी ना हो। इसके अलावा प्राचार्य जो है इसको विकासखंड स्तर पर 5 सितंबर को जमा करेंगे और आपको जो है परीक्षा 6 नवंबर 2022 को देनी होगी। 6 नवंबर 2022, और इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो है इसी डेट में 6 नवंबर को ही सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक होगा, 1.5 घंटे का। उसके बाद पेपर 2 जो है, सेकंड पेपर जो है, उसी दिन 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होगा। कहाँ पर होगा ये भी बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरना है वो आप कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर इसके फॉर्म को जो है सुरक्षित रख दिए हैं। आप उसके लिंक को टच करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला फॉर्म आपको मिलेगा। इस फॉर्म को आपको भरना है। ठीक है,
कैसे भरना है इसको भी बताएंगे। पहले इस फॉर्म को जो है आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, अर्थात आप फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ निकाल लेंगे, तो उसमें आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। अब हम बात करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज क्या होगा। तो जो पहला दस्तावेज है, आप देख सकते हैं कक्षा 7वीं में उत्तीर्ण अंक सूची, अर्थात आपने कक्षा 7वीं जो उत्तीर्ण किया उसकी अंक सूची की फ़ोटोकॉपी। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो जो है आय प्रमाण पत्र, आपके पिता या पालक के सभी स्रोतों से 2021-22 का आय प्रमाण पत्र। यह जो आय प्रमाण पत्र है आप कलेक्टर से या एसडीएम से या तहसीलदार से या नायब तहसीलदार से बनवा सकते हैं। इनमें से किसी भी अधिकारी द्वारा बनाया गया आय प्रमाण पत्र मान्य रहेगा। इसके बाद अगला जो है आपको जाति प्रमाण पत्र इसमें जमा करना है। जाति प्रमाण पत्र जो है सक्षम अधिकारी द्वारा बना होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है यदि विद्यार्थी के पिता या पालक शासकीय या अर्धशासकीय कर्मचारी हो तो उनके विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 2021-22 का वार्षिक आय प्रमाण पत्र अर्थात पे स्लिप को उसमें मर्ज करना है। तो देखो बच्चों, आप जो है इन चीज़ों को पहले बनवा लीजिए क्योंकि इसको बनाने में समय लगता है। जाति प्रमाण पत्र, इसके साथ ही साथ आप मूल निवासी प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, इन तीनों को बनवा लीजिए, इसमें समय लगता है। इसके साथ साथ फॉर्म जमा करने के लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो जारी करेंगे, उस फॉर्म को कैसे भरना है आप इतना तैयारी कर लीजिएगा। इसको फॉर्म भरने का तरीका हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब जब आप फॉर्म भर लेंगे तो फॉर्म को कहाँ पर जमा करना है इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म को जो है आप अपने स्कूल के हेड मास्टर के पास ही 31 अगस्त 2022 तक जमा करेंगे। इसमें हालांकि 31 अगस्त 2022 कहा गया है, लेकिन आप इसको लास्ट डेट को जो है 10 दिन पहले तक मानिए ताकि कोई प्रकार की हड़बड़ी ना हो, ठीक है। तो आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क होगा। फॉर्म कैसे भरना है मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम डेट पर बात कर रहे हैं कि 31 अगस्त तक जमा करना है। आप अपने स्कूल के प्रधान पाठक के पास जमा करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है सर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो पॉइंट है, परीक्षा का माध्यम क्या होगा। तो परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, अर्थात क्वेश्चन पेपर जो है दोनों भाषा में आएंगे, एक तरफ हिंदी रहेगा एक तरफ अंग्रेजी रहेगा। अब उसके बाद देख सकते हैं परीक्षा में कितने पेपर होंगे इसके बारे में मैंने बता दिया कि 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। अब उसके बाद कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे, पाठ्यक्रम क्या होगा इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाठ्यक्रम दिया गया है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के कक्षा 8वीं तक का पाठ्यक्रम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अर्थात जो प्रश्न आएंगे वो सीजी बोर्ड के कक्षा 8वीं तक के पाठ्यक्रम का आएगा, अर्थात उसमें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रश्न आएंगे वैकल्पिक आएंगे, अर्थात एक प्रश्न होंगे उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक को आपको सही तरीके से चुनकर पहचानना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा का 2 पेपर होगा। पहला जो पेपर है इसमें विषय क्या रहेंगे, बौद्धिक योग्यता परीक्षण अर्थात MAT मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसके टोटल 90 प्रश्न होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वो शैक्षणिक योग्यता परीक्षण अर्थात सेट का एग्जाम होगा, इसमें भी 90 प्रश्न होंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें विषय भी बताया गया है, जो बौद्धिक योग्यता परीक्षण है मैट है उसमें टोटल 90 प्रश्न होंगे, यहाँ पर दिया गया है पेपर 1 का। और जो पेपर 2 है उसमें गणित के प्रश्न होंगे, ठीक है, गणित के प्रश्न होंगे, विज्ञान के प्रश्न होंगे और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होंगे। गणित के 20 प्रश्न होंगे जिसका 20 अंक होगा, विज्ञान के 35 प्रश्न होंगे और सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा के लिए पूरा सूची दिया गया है, पूरे राज्य की सूची है जिला के अनुसार से। इसमें प्रत्येक विकासखंड में एक विद्यालय को जो है परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आप जिस विकासखंड में रहते हैं, जैसे कि हम रायपुर जिला के तिल्दा विकासखंड के किसी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तिल्दा विकासखंड के किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो तिल्दा विकासखंड के लिए ब अर्थात BNB शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवरा तिल्दा में इसका सेंटर है। इसी प्रकार से प्रत्येक विकासखंड के लिए यहाँ पर जो है परीक्षा केंद्र की सूची दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रवेश पत्र कहाँ से मिलेगा। तो ये भी आपके पास विद्यालय के माध्यम से पहुँच जाएगा। अब परीक्षा कब और कितने समय होगा इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो परीक्षा का समय क्या होगा आप देख सकते हैं, परीक्षा का समय यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे परीक्षा जो है 6 नवंबर 2022 को
सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक पेपर 1 होगा और पेपर 2 जो है 1 बजे से 2:30 बजे तक होगा। 1.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है। तो आपको बता दें कि 4 विकल्प होंगे प्रत्येक प्रश्न का, उसमें से एक जो है सही होगा, बाकी गलत होगा। तो जो सही है उसी को आपको टिक लगाना है, OMR शीट पर गोला लगाना है। ठीक है। इसमें OMR शीट भी दिया जाएगा, उस पर आपको गोला लगाना है। ठीक है। इसके बाद जो है क्या गलत उत्तर देने पर नंबर कटेगा, तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऋणात्मक अंकन नहीं है, अर्थात इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर गलत टिक कर देते हैं तो उसमें किसी प्रकार से नंबर नहीं कटेगा, अर्थात आप पूरे 180 प्रश्नों को हल कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान है क्या, अर्थात यदि आप अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं तो उसको आप फिर से आप मूल्यांकन करवा सकते हैं क्या, तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि इस परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.scert.cg.gov.in पर मिल जाएगा। ठीक है, जब परीक्षा परिणाम घोषित होगा, और आपको हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बता देंगे। अब अगला जो बात है कि किस जिला में कितने विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति मिलेगा, तो देखिए इसके लिए कोई निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन आपको एक आंकड़ा दिखा देता हूँ। ये जो है पिछले सत्र का है 2021-22 का, जिसमें कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिला है इसकी जानकारी है। आप देख सकते हैं पिछले वर्ष अर्थात 2021-22 में किस जिला से कितने फॉर्म भराए गए थे। ठीक है, जानकारी भी नहीं होने के कारण बहुत से जिला में फॉर्म नहीं भरा पाए। जैसे कि हम रायपुर जिला की बात करें तो रायपुर जिला में दर्ज जो है 610, अर्थात 610 लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, 610 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था और 549 उपस्थित हुए थे, जिसमें से 148 उत्तीर्ण हुए और 148 में से 94 पात्र हुए और 54 जो है अपात्र हो गए। ठीक है, इसी प्रकार महासमुंद की बात करें तो महासमुंद में 305 फॉर्म भराए थे, जिसमें से 246 जो है उपस्थित हुए, परीक्षा दिलाए। केवल 89 पास हो पाए और 74 लोग पात्र हुए, अर्थात पास तो 89 लोग हुए लेकिन छात्रवृत्ति जो है 74 लोगों को मिला। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दुर्ग में जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म भराया था। 3439 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें से 3219 उपस्थित हुए थे, 600 उत्तीर्ण हुए और 600 में से 542 को यह छात्रवृत्ति मिलना है। 58 बच्चे जो है अपात्र हो गए। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पर पूरा जिला की सूची देख लीजिए। जैसे कि सरगुजा में केवल एक ने फॉर्म भरा था, वो उपस्थित भी हुआ, उत्तीर्ण भी हो गया, उसको छात्रवृत्ति भी मिल रहा है। और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई फॉर्म नहीं भरा था। कहने का मतलब ये है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण विद्यार्थी तक इसकी पहुँच नहीं हो पाती। अतः इस वीडियो के माध्यम से आप जो है अवश्य बताइए। और यहाँ पर जिला वाइज कोई सीट जो है निश्चित नहीं है कि यहाँ पर इतने विद्यार्थी को मिलना है। ये फिलहाल जो है आप जितने फॉर्म भरेंगे सब परीक्षा में बैठ सकते हैं, उत्तीर्ण होने पर है। अगर लिमिट रहता तो हर जिला में देख सकते हैं एक ही प्रकार से रहता, किसी में 600 है, किसी में 0 है, किसी में 21 है। तो यहाँ पर निश्चित नहीं है, इसलिए आप फॉर्म अवश्य भरिएगा। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी कुछ विद्यार्थी अपात्र क्यों हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण तो हुए हैं लेकिन यहाँ पर अपात्र भी हुए हैं। तो इसका कारण क्या है देख सकते हैं। पहला जो है, विद्यार्थी के पिता या पालक का जो वार्षिक आय है 1.5 लाख रुपये से अधिक है। मैंने अभी बताया था कि पिछले वर्ष जो आय सीमा थी वो 1.5 लाख था, तो उन्होंने जो आय प्रमाण पत्र बनवाया था वो 1.5 लाख से ज़्यादा बना दिया था, इसलिए अपात्र हो गए। इस बार इसकी जो सीमा है 3,50,000 कर दिया गया। तो जब आप आय प्रमाण पत्र बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि आय प्रमाण पत्र जो इनकम लिखा हुआ है वो 3,50,000 से ज़्यादा ना हो। ये पिछले वर्ष का है, इसलिए 1.5 लाख बताया जा रहा है। इसके बाद देखा जा रहा है कि जो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जमा करना था उसको ही कुछ विद्यार्थी जमा नहीं किए थे, इस कारण वो अपात्र हो गए। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र में वर्ष का उल्लेख जरूर करना है। यदि आप आय प्रमाण पत्र बना लिए और उसमें वर्ष का उल्लेख नहीं किए तो भी रद्द हो सकता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 2020-21 का नहीं होना दिखाया था, आपको 21-22 का बनाना है। ठीक है, यहाँ पर सूची और दिया गया है, सूची यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं किसका किसका चयन हुआ। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि पात्र होने के बाद भी किस गलती से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाते। तो देखिए, कुछ शिक्षकों ने हमें बताया कि उन्होंने सब चीज़ कंप्लीट किया, अर्थात परीक्षा भी दिलाए,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, उसके बाद भी उसको नहीं मिल रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि यह जो है पात्रता परीक्षा है, इसमें उत्तीर्ण होने के बाद एक और फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन। जब तक आप उस फॉर्म को ऑनलाइन नहीं भरेंगे तब तक जो है आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। ठीक है, तो परीक्षा पास होने के बाद फॉर्म को किस प्रकार से भरना है इसका भी वीडियो बनाएंगे। पहले जो है आप इतना तो कर लीजिए, पहला पूरा डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लीजिए, फॉर्म को भर लीजिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए। और किसी भी प्रकार की डाउट होता है तो आप जो है वीडियो में कमेंट अवश्य कीजिएगा, बिल्कुल सकारात्मक जवाब आपको दिया जाएगा। यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 से। नमस्कार।